अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुस्लिम इनहेरिटेंस का बैच नंबर 22 है और लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट जो लेक्चर किया गया था उसमें होमवर्क दिया गया था। 18 लोग क्लास में थे, केवल 10 हज़रात के होमवर्क हमें रिसीव हुए हैं, बाकी के रिसीव नहीं हुए। उम्मीद की जाती है कि बाकी लोग भी होमवर्क भेज देंगे। बाकी लोगों के कैमरा जो खुले हैं उनको प्लीज़ बंद कर दें। हुसैन साहब और दिलावर साहब, मेरा कैमरा ऑन रहेगा केवल। आज का पहला क्वेश्चन है कि जो मैयत है, डिसीज्ड पर्सन है, उसने अपने पीछे किसको छोड़ा है? एक बेटे को और एक बेटी को। हमने एक किताब सबके लिए फॉरवर्ड की थी और हर एक के पास वो होना लाजमी है। सबको फॉरवर्ड कर दिया गया है। वो किताब आपके पास में खुली होनी चाहिए, उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। उस किताब की शक्ल मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरी आवाज़ सब तक पहुँच रही है? मेरी आवाज़ पहुँच रही है आप हजरात तक? यस सर। ठीक। ये जो किताब है हर एक के पास भेज दी गई है ग्रुप में। इंडिविजुअली भेजी गई है, वैसे ही भेजी गई है। सब कुछ कैलकुलेशन इसी किताब के मुताबिक होगा। जिनके पास ना हो क्लास के बाद रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पहला जो सवाल है, पहले सवाल में क्या कहा गया है, कौन मौजूद है? एक बेटा और एक बेटी। जब कभी ये भी हमारे हिंदी नहीं है। पाँच छह जोड़ना पड़ता हफ्ता भर करीब। चलो कल ही भाई घर से, माइक माइक कहाँ से बंद करना है। भाई जो लोग ऑन क्लास लाइन क्लास लेना चाहते हैं वो ऑनलाइन के रूल सीखें। घरों की आवाज़ें नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज़ कोई क्लास नहीं हो सकती है। बात समझ में आ रही है आप हजरात को? वैसे भी हफ्ते में एक दिन क्लास होती है, तो सारे काम छोड़कर ये क्लास करना है। बेवजह का डिस्टर्ब क्लास में नहीं होना चाहिए। एक बेटा और एक बेटी मौजूद है। जब कभी भी बेटा और बेटी एक साथ मौजूद होते हैं तो ये भी नहीं आता है चलाना तो पढ़ पढ़ के करते हैं। बता बता पूछ के बता क्या है। जब कभी भी एक बेटा और एक बेटी एक साथ मौजूद होंगे, कौन सी कैटेगरी में आते हैं? जी, किताब की शक्ल दिखाई दे रही है यहाँ पे। कौन सी कैटेगरी कहलाती है? असबा, बी गैरी बोलेंगे, या रेसिड्यूरी, बाय एनोदर बोलेंगे। रेसिडरी बाय एनोदर में चार ही लोग आते हैं: बेटा, बेटी, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, रियल सिस्टर, रियल ब्रदर, रियल सिस्टर, और पैटर्नल ब्रदर एंड पैटर्नल सिस्टर। ठीक है जी। जब कभी भी इन हजरात में से कोई भी एग्जिस्ट करेगा तो 2:1 का रेशियो अप्लाई होगा। मेल को दो हिस्से जाएंगे, मेल के दो हिस्से बनेंगे, और फीमेल का कितना हिस्सा बनेगा? एक हिस्सा बनेगा। यहाँ तक क्लियर सबको भाई? रिप्लाई एक्नॉलेजमेंट देते रहिए। क्लास 2 वे कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि किसी की शक्लें नज़र नहीं आ रही हैं, कोई सामने नहीं बैठा है, सारी हजरात ऑनलाइन है, राइट?
ये बात क्लियर हो गई सबको? यस सर। हमारे सवाल में एक बेटा है और एक बेटी है, तो इसके कितने शेयर बनने हैं बेटे के? 2 शेयर। दो। बेटी का कितना बनना है? 1 शेयर। टोटल शेयर कितने हो गए? 3 शेयर हो गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि मरने वाले की जो कुल संपत्ति है, कुल प्रॉपर्टी है, उसके कितने डिवीजन किए जाएंगे? 3 डिवीजन किए जाएंगे। तो जो शेयर ऑफ सन होगा, यानी बेटे का जो हिस्सा होगा, उसकी जो होल प्रॉपर्टी है, होल स्टेट है या होल प्रॉपर्टी है, उसके कितने हिस्से बेटे को जाएंगे? वन थर्ड। दो वन हिस्से। थर्ड। 2 हिस्से जाएंगे। बेटे को कितने जाएंगे? 2 हिस्से जाएंगे। टोटल। ठीक है, इनको, ये इनकी जो कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी है? रेसिडुअरी बाय बाय अनदर। बाय एनोदर, ये कोर्ट की लैंग्वेज है। और असबा बी गैरी ही, ये मदारिस की लैंग्वेज है। तो इनको 2:1 मिल रहा होता है। तो 2:1 है, बेसिकली ये निस्बत कहलाती है या रेशियो कहलाता है। यूसी कमुल्लाउ फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उनसायैन, तो 2 हिस्से बेटे के और 1 हिस्सा बेटी का, या जो भी मेल और फीमेल है। तो यहाँ पर ये रेशियो ऑफ सन और नीचे एडिशन ऑफ रेशियो, ये फार्मूला अप्लाई होगा बेटे के शेयर को निकालने के लिए मैथमेटिकली। तो मरने वाले की जो प्रॉपर्टी है वो एक ही है, और बेटे का रेशियो कितना है? 2 है। दो अपॉन थ्री। और एडिशन कितना है? 3 थ्री। है। तो इसका मतलब बेटे का हो गया 2/3, और परसेंटेज में 66.67% बेटे का हिस्सा बनेगा। शेयर ऑफ डॉटर, डॉटर का जब शेयर आप निकालेंगे, वन तो अपॉन थ्री। तो वो भी आपके पास सेम फार्मूला अप्लाई होगा, यानी पूरी ही स्टेट में से जो भी मरने वाले की है, दैट इज रेशियो ऑफ डॉटर हो जाएगा बेटी की निस्बत, और नीचे निस्बतों का जोड़ हो जाएगा, यानी एडिशन ऑफ रेशियो हो जाएगा। तो ये 1 × 1/3, दैट इज़ 1/3, और ये कितना हो जाएगा? 33.33% हो जाएगा। तो जब मरने वाले का, शख्स का, केवल एक ही बेटा हो और एक ही बेटी हो, तो परसेंटेज में 66.67 बेटे का है और 33.33% किसका है? बेटी का। बेटी का है। अगर इसी सवाल में आपसे ये पूछ लिया जाए कि अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ पर एक सन की जगह पर 2 सन हो जाएं और 2 डॉटर्स हो जाएं, तो अब बेटों के टोटल शेयर कितने बनेंगे? चार। फोर। 4, हर एक के 2 हैं, तो ये 4 बनेंगे। बेटी का हर एक का 1 बनता है, यानी 2 बनेंगे। टोटल शेयर कितने बनेंगे? सिक्स। 6 सिक्स। बनेंगे। तो इन दैट केस अगर हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट करें कि यहाँ पे शेयर ऑफ ईच सन अगर हम लगा दें, तो टोटल प्रॉपर्टी तो मरने वाले की एक ही है, और रेशियो ऑफ सन ये भी 2 है, लेकिन एडिशन ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी। तो जब 6 हो जाएगा, तो इस 2 से आप यहाँ पे इसको कट कर सकते हैं। ये 3 हो गया, ऊपर 1 हो गया, तो कितना आ गया? 1/3 वन थ्री। वन हो थर्ड। जाएगा। तो इसका मतलब फिर हर बेटे का 33.33% हो जाएगा ईच सन का। अगर हम इस वाले केस को ले रहे हैं जो अभी हमने यहाँ पे लिखा है, इफ़ वी आर टेकिंग दिस केस, डॉटर का हिस्सा, यहाँ पे रेशियो ऑफ डॉटर एक ही है, और ये 6 हो जाएगा, यानी 1/6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 16.67% हो जाएगा। क्लियर?
कोई Yes. डाउट किसी को? नहीं. घर से इसी के रेस्पेक्ट में जो ये लिखा हुआ गया है, लिखा है, एक होमवर्क नोट करेंगे। घर से आप 3 सन्स लेंगे और 2 डॉटर्स लेंगे। ये होमवर्क है। कुछ होमवर्क तो ऑलरेडी प्री डिफाइन लिखे हुए हैं, कुछ होमवर्क जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो बीच बीच में देते रहेंगे। तो घर से होमवर्क है आपका। होमवर्क नंबर 1, 3 बेटे 2 बेटियां, कितना कितना परसेंटेज किसको मिलेगा। ठीक है, ये आप जब होमवर्क करेंगे तो एक ही पीडीएफ में आज 8-10 सवाल आपको दिए जाएंगे, 8-10 सवाल हम इंशाल्लाह करेंगे। हुसैन साहब, माई अपना वो कैमरा बंद कर लीजिए प्लीज। इसमें जो बी गैरी ही है, तो ये गैर क्या है, मतलब उसमें वो समझ में नहीं आया। देखें देखें, मेरी बात सुने। उलमा इकराम ने लाखों किताबें इन मौजू पर लिखी हैं। अगर इनके बैकएंड में आप जाएंगे तो फिर ये टर्मिनोलॉजी के बैकएंड में चले जाएंगे, उस पे ना जाके बेटर ये कि आप सॉल्यूशन पे ध्यान दें। ठीक। इफ़ वी आर गोइंग टू दी जी टर्मिनोलॉजी तो एक भी स्टूडेंट जितने क्लास में हैं सारे गायब हो जाएंगे, मैंने टर्मिनोलॉजी पढ़ाना शुरू कर दिया तो। दैट इज़ दी प्रॉब्लम कि हम ये कहते हैं कि जो इल्मुल फराइज़ है, मुस्लिम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, ये टफेस्ट टॉपिक है। द रीज़न बिहाइंड इज़ दैट जितनी भी बुकिश लिखी गई हैं उनकी जो लैंग्वेज है वो टू मच हार्ड है। उसमें असबाब गैरी ही, असबाब मा गैरी ही, हाँ, असबाब ही नफ्सी ही, तो आप उसी को टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करते रह जाएंगे, फिर आप हैंग अप हो जाते हैं। होना ये चाहिए कि हर एक चीज़ को सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज में देना चाहिए जिस लैंग्वेज को आप समझते हैं। मालिक बिन दीनार रदी अल्लाह ताला अन्हु जब यहाँ पर हिंदुस्तान आए होंगे, एक मस्जिद बनी है, किसी को अगर पता हो, चारीमल मॉस्क बनी है केरला में, देखिए नहीं. किसी ने सुना है? मालिक दिनार. दैट वाज द फर्स्ट मॉस्क, नेट पे जाके सर्च कर लेंगे। वो मालिक कब आया? दिनार है ना? ठीक है, चेरीमल मॉस्क, केरला के अंदर। जब मालिक बिन दीनार रदी अल्लाह ताला अन्हु आए होंगे तो वहां से अरब कंट्री से कौन सी लैंग्वेज बोल के आ रहे होंगे? अरबिक अरबी। होगा. अरबिक तो होगा. तो हिंदुस्तान में कौन सी लैंग्वेज थी? अरबी थी। हिंदुस्तान में कौन सी लैंग्वेज थी एट दैट टाइम? अरबी बोली जाती थी, ये संस्कृत बोली जाती थी, ये हिंदी बोली जाती थी। उर्दू. उर्दू तो बाद की जुबान है भाई, उर्दू तो सारी मिक्सिंग है। तो आपने यहाँ आने के बाद उस जुबान को सीखा होगा जिसमें दीन को फैलाना है। क्लियर? अगर हम उस टर्मिनोलॉजी में चले जाएं कि जो ऑनलाइन हजरात मौजूद हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, जिन्होंने मदारिस का कभी रुख ही नहीं किया, तो बेटर इज़ दैट हम वो टर्मिनोलॉजी यूज़ करें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो कोर्ट की लैंग्वेज है। रेसिडरी बाय एनोदर कब होता है? जब ये 4 मेंबर्स होते हैं। आपने कैटेगरी याद करना पड़ेगा, एक दिन में तो पीएचडी नहीं होगी ना, इट विल टेक टाइम। पहली क्लास है आपकी तो कैसे काम चलेगा अभी, थोड़ा सब्र करेंगे इंशाल्लाह आ जाएगा। रेसिड्यूअरी की पहली क्लास शायद आपने अटेंड नहीं की हमारी, या अटेंड की? एक होता है प्राइमरी ईयर्स, अटेंड की थी। एक होता है प्राइमरी ईयर, इसको कुरानिक ईयर भी बोलते हैं, फिक्स ईयर भी बोलते हैं। तो प्राइमरी ईयर्स वो हैं जिसके हिस्से अल्लाह तबारक ताला ने फिक्स्ड कर दिए हैं, मुकर्रर कर दिए हैं, प्री डिफाइंड शेयर जिनके हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? जी. जिनके प्री डिफाइंड शेयर हैं, एक बेटी है तो 1/2 होगा, 2 या 2 से ज़्यादा हैं 2/3 होगा। माँ का हिस्सा 1/6 है, औलाद की मौजूदगी में नहीं है तो 1/3 है। बाप का हिस्सा 1/6 है। शौहर का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में 1/4 है, औलाद ना हो तो 1/2 है। बीवी का हिस्सा 1/8 है, औलाद की मौजूदगी में, औलाद ना हो तो 1/4 है। तो ये जो कहलाते हैं ये प्राइमरी ईयर्स हैं। जो प्राइमरी ईयर्स की कैटेगरी में नहीं आते वो चले जाते हैं सेकेंडरी ईयर्स के अंदर। सेकेंडरी ईयर्स के अंदर यानी रेसिडुअरी, इसको हम रेसिडुअरी बोलते हैं। रेसिडुअरी को हम अरबिक टर्मिनोलॉजी में
असबा बोलते हैं। ठीक है जी। रेसिडुअरी की तीन किस्में वहां पर मौजूद हैं। एक कहलाता है असबा बी गैरी कहलाता है। हम इसको रेसिडुअरी बाय एनोदर बोलते हैं। रेसिडुअरी बाय एनोदर में ये चार ही हजरात आते हैं। जब कभी भी बेटा बेटी आएंगे, यानी वो रेसिडुअरी बन गया किसी दूसरे के जरिए। हाँ जी। जो डॉटर है, ये प्राइमरी ईयर्स में है। कुरान करीम के अंदर इसका नाम क्या है? प्राइमरी ईयर्स के अंदर है, क्योंकि इसका हिस्सा फिक्स्ड है। एक है तो 1/2, और अगर टू और मोर है तो कितना हिस्सा होता है? 2/3, राइट। लेकिन जब बेटा मौजूद हो जाए बेटी के साथ में, तो फिर दोनों को एक साथ शेयर मिलता है। क्योंकि जो सन है आपका, ये प्राइमरी ईयर्स में नहीं है। सन वेटिंग लिस्ट के अंदर है, ये रेसिडुअरी के अंदर है। तो बेटी जो है रेसिड्यूरी में मूव कर जाती है, तो इसको नाम दे दिया गया कि रेसिड्यूरी बन गई है किसी दूसरे के जरिए। कौन दूसरा? इधर बेटा है, इधर पोता है, इधर रियल ब्रदर है, इधर पैटर्नल ब्रदर है। तो बेटा बेटी, पोता पोती, सगा भाई सगी बहन, सौतेला भाई सौतेली बहन, जब भी ये होंगे तो ये असबा बिगैरी कहलाएंगे या रेसिडरी बाय अनदर कहलाएंगे। बहुत सारी किताबें हमारी साइट्स पे पढ़ी हैं। जितना शौक है पढ़ने का उसको पढ़िए टर्मोलॉजी को, लेकिन जब तक आपको कैलकुलेशन नहीं आएगा इन टर्मोलॉजी का कोई फायदा नहीं होने वाला है। बात समझ में आ रही है आपको? इससे आसान टर्मोलॉजी आपको नहीं सिखाई जा जी सकती है। जी जी जी। हाँ, तो उसमें हैंग अप ना हो। मैंने अपनी ज़िंदगी के 12 साल इसी में लगा दिए हैं। ठीक है। अल्लाह का शुक्र है 2000 लोग पढ़ चुके हैं, दुनिया भर में फ़ायदा उठा चुके हैं। 8 स्कॉलर्स के सुपरविज़न में हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। इसमें हमारी कोई थ्योरी अप्लाई नहीं हो रही है। जस्ट वी आर प्रोवाइडिंग दी मैथमेटिक्स फॉर्मेशन, कैसे मैथमेटिक्स के साथ इंटीग्रेट किया जाए, कैसे नए जनरेशन को समझाया जाए। तो वैसे भी इस मोस्ट निग्लेक्टेड टॉपिक है, लोग कहाँ इसको पढ़ते हैं और कहाँ सुनते हैं। तो बेटर इज दैट फोकस करें कैलकुलेशन पे। 3 महीने तक सब्र के साथ में जमे रहें, कॉपी बनाएं जैसे जैसे कहा जा रहा है। फिर जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको, जिस मुफ्ती इकराम को आप पसंद करते हैं, नदवी, कासमी, फलाई, इस्लाई इस्लाई, इफ़ ही और शी इज़ द एक्सपर्ट ऑफ द इनहेरिटेंस, उसको शो करें कि हम ये पढ़ रहे हैं, इज इट करेक्ट और नॉट। हमारे पास कौन कौन उलमा इकराम हैं साथ में, जिन लोगों को नहीं पता है उनको दिखा देते हैं, क्योंकि इश्काल रहता है, बड़ा मसला रहता है। हम्म क्या सही है और क्या गलत है। दिखाते हैं, वो भी दिखाते हैं जिन लोगों को थोड़ा इश्काल है। क्योंकि मसला ये होता है कि सही पढ़ाया जा रहा है कि गलत पढ़ाया जा रहा है, ये भी एक इशू है। तो क्लास के टाइम पे इस तरह के क्वेश्चंस ना हो तो बेटर है। इसलिए हमने सारी अपनी इंफॉर्मेशन 1 महीने पहले से आप हजरात तक भेज दी। कौन कौन IIRC के अंदर स्कॉलर है, किसके सुपरविजन में काम हो रहा है, सारा डॉक्यूमेंटेशन आपको दिया जा चुका है। अब सिर्फ हमारा काम ये होना चाहिए था कि कैलकुलेशन पे हम फोकस करते, ना कि किसी और बहस में पड़ते हैं। आपके ग्रुप में भी IIRC का कैटलॉग पूरी डिटेल के साथ भेज दिया गया है। मिला किसी को कि नहीं मिला है कैटलॉग? ये IIRC की पूरी रिपोर्ट है कि 10 सालों में हमने क्या किया है। ये आपके ग्रुप में डाल दिया गया है, जिसके पास नहीं है वो पर्सनली कॉल करके ले सकता है।
ये मेरा प्रोफाइल है, मैंने क्या किया हुआ है, मैंने कितनी किताबें लिखी हैं, कितनी किताबें प्रोसेस के अंदर हैं, उनकी सारी शक्लें हैं। ये वो आलिम दीन है जिनको हमने सबको इंटीग्रेट किया है। अहले हदीस भी हैं, इस्लाई भी हैं, फलाई भी हैं, नदवी भी हैं, कासमी भी हैं। ये सारे संजीदा पढ़े लिखे लोग हैं जो इनहेरिटेंस पे काम कर रहे हैं और सालों से इनहेरिटेंस के एक्सपर्ट हैं। कोई भी काम जो आपको यहाँ सिखाया जा रहा है बिना इनके सुपरविज़न के नहीं हो रहा है। ये क्लास शुरू किया जाए। जी। तो आप लोगों को एक होमवर्क दिया गया कि ये आपने घर से करना है, जो पीछे अभी मैंने दिया। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मरने वाले ने अपने पीछे एक बेटे को और लेट से 2 डॉटर्स कर लीजिए और एक रियल ब्रदर यानी सगे भाई को छोड़ा है। तो बेटा और बेटी जब कभी भी एक साथ मौजूद होते हैं, ये या तो हम इनको बोलेंगे असबा बी गैरी ही बोलेंगे, जो मदारिस की लैंग्वेज है। कोर्ट की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग रेसिडरी बाय एनोदर बोलेंगे। अब यहाँ पर जो रियल ब्रदर है, सगा भाई है, ये कौन सी कैटेगरी में आता है? इसकी कैटेगरी होती है, ये कैटेगरी धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगी, इसमें परेशान C3। होने की ज़रूरत नहीं है। किसने बोला C3? C3 किसने बोला है? मैंने आप पहली बार क्लास कर रहे हैं, क्लास कर चुके हैं? नहीं, फर्स्ट टाइम है? फर्स्ट टाइम है। वेरी गुड। यहाँ जो कैटलॉग है, जो कि साइट पे हमने अभी ओपन किया था, इसमें आपको जाना होगा और एवरी टाइम बिल्कुल परेशान ना हो, जब भी कोई शक्ल नज़र आए किसी की, यहाँ पे आके देखें कि वो कौन सी कैटेगरी में आता है। ये धीरे धीरे इंशाल्लाह 3 महीने में आपको रट जाएगी। जिसको आप यहाँ पे असबा बी नफसी ही बोल रहे हैं, इसको हम एवियन शॉर्ट में बोलेंगे। ये कोर्ट की लैंग्वेज नहीं है, ये मदारिस की लैंग्वेज है। असबा बी नफसी यानी सेल्फ रेस्यूडरी है, तो इसको बोलेंगे रेस्यूडरी बाय हिमसेल्फ। रेसिडरी बाय हिमसेल्फ। अब रेसिडरी बाय हिमसेल्फ में अगर हम देखते हैं तो 4 कैटेगरी हैं, C1 C2 C3 C4। जो रियल ब्रदर है कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? ये लिस्ट कैसे काम करेगी? ये टॉप टू बॉटम ऐसे भी काम करेगी, और जब नीचे आएंगे तो फिर ये ऐसे काम करेगी। ठीक है जी, 2 तरीके से इस लिस्ट को यूज करना सीखना है। रियल ब्रदर कौन सी कैटेगरी में? भाई सारे लोग पार्टिसिपेट करें, अल्हम्दुलिल्लाह 13 लोग हैं, आवाज़ किसी की नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि ज़बरदस्ती आप लोगों को पढ़वाया जा रहा है। जी, कौन सी कैटेगरी दिखाई दी रेल बहादुर की? C3। C3 के अंदर रियल ब्रदर आ रहा है, यानी असबा बी नफसी ही है, लेकिन कैटेगरी नंबर 3 के अंदर है। अब इसकी कैटेगरी आपने लिख दी, ये असबा बी नफसी ही है, या यू कैन से कि ये रेसिडरी बाय हिमसेल्फ है। ये अपनी जो कॉपी है उसके ऊपर टर्मिनोलॉजी आप लिख के रखें हर एक पेज के ऊपर, जो हर एक पेज पे ये काम आने वाली है। मरने वाले शख्स के क्लोज कौन है? बेटा बेटी या बेटा रियल बेटी। ब्रदर? बेटा बेटी बेटा दोनों। बेटी। बेटा बेटी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो रेसिडुअरी होते हैं उनमें से जो करीब तरीन रेसिडुअरी होगा उसको जाएगा। ये भी रेसिडुअरी का पार्ट है, ये भी रेसिडरी में आता है, ये भी रेसिडरी में आता है, लेकिन ये क्लोज है और ये दूर वाला है, तो इसको नो शेयर, कोई शेयर नहीं है। किस वजह से? ड्यू टू सन की वजह से।
बेटे की वजह से सगे भाई को कोई हिस्सा नहीं जाएगा। बेटे होने की वजह से सगे भाई को कोई हिस्सा नहीं जाएगा। अगर ये सवाल ऐसा होता फॉर एग्जाम्पल कि यहां पर सन ना होता अभी, तो दो जो डॉटर हैं ये कौन सी कैटेगरी में आती हैं? दो डॉटर कौन सी प्राइमरी कैटेगरी में आती हैं? प्राइमरी टू ईयर्स। थर्ड ये प्राइमरी ईयर्स में आती है। प्राइमरी। फिर आप साइट पे जाइए, फिर जाके देखिए कि जो बेट शेयर ऑफ डॉटर है, देखिए लिखा हुआ कहीं ना कहीं शेयर ऑफ डॉटर, ये शेयर ऑफ फादर हो गया, ये शेयर ऑफ डॉटर है हो गया। अगर डॉटर अकेली होती तो कितना शेयर था उसका? जेड एफ का मतलब ये कहलाता है जबिल फरूज, FURUDH, जबिल फरूज। ये कोर्ट की लैंग्वेज नहीं, मदारिस की टर्मिनोलॉजी है। और इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी ईयर्स। तो प्राइमरी जो ईयर है उसमें अगर एक ही बेटी होती, कोई बेटा ना होता, तो कितना मिलता उसको? 1/2। और अगर दो या दो से ज़्यादा बेटियां हैं तो 2/3 में बराबर की शरीक होती। तो इस क्वेश्चन को अगर हम ऐसे देखते कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल सन ना होता और दो बेटियां होती तो इनका हिस्सा कितना होता? 2/3, 2/3, राइट। इनको 2/3 मिलता। और रियल ब्रदर फिर रेसिड्यू ले जाता जो बचा हुआ होता, यानी 1 - 2/3, और ये 3 हो जाता। ये 3 - 2। फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स का आना बहुत ज़रूरी है तकसीम मिराज को समझने के लिए। द 1/3। रीज़न रीज़न बिहाइंड इज़ दैट कि जो उलमा इकराम मदारिस से आते हैं, जिन मदारिस में अल्हम्दुलिल्लाह मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, वो तो ये मसले को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जिनको नहीं पढ़ाया जाता उनके लिए ये सबसे टफेस्ट पार्ट रहता है। तो 1/3 किसको चला जाता? सगे भाई को चला जाता, अगर यहाँ पे सन नहीं होता तो। लेकिन चूंकि यहाँ पे सन मौजूद है, इसलिए रियल ब्रदर का कोई हिस्सा नहीं है। इसका मतलब अब हमारे पास ईयर्स कितने बचे? एक सन बचा। तो कैलकुल बहुत सारे लोग सोच सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे किसको मिलना है किसको नहीं मिलना है। इनकी जो कैटेगरी क्या बनी? असबा बी गैरी ही बनी, या रेसिडरी बाय एनोदर बनी, और इसको क्या जाएगा? 2:1 इनको जाएगा। तो यहाँ पे एक बेटा है सन और दो बेटियां, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, S/D। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 2:1:1, ये इसका रेशियो हो गया। ये इनके आपके पास क्या हो गए? इंडिविजुअल रेशियो हो गए। और इनका एडिशन ऑफ रेशियो कितना हो गया? एडिशन ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा? फोर S फोर हो प्लस जाएगा। डी प्लस डी, यानी 2+1+1, 1 दैट इज 4 हो जाएगा। 4। तो अब आप यहाँ पे शेयर ऑफ सन निकालना चाहते हैं। शेयर ऑफ अगर आप सन निकालना चाहते हैं तो पूरी प्रॉपर्टी के कितने डिवीजन किए जाने हैं? 4, यानी 4 शेयर किए जाने हैं। बेटे को कितने जाने हैं? 2 जाने हैं, राइट। जी तो 2 × 2 = 4, यानी बेटे को कितना जा रहा है? 1/2, यानी 50%। ओके। जी। और यहाँ पे शेयर ऑफ ईच डॉटर का इफ यू आर कैलकुलेटिंग, अगर हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो एक पूरी प्रॉपर्टी के 4 हिस्से किए जाएंगे, एक हिस्सा बेटी को जाएगा, यानी 1/4, यानी हर एक को 25% जा रहा है। ये क्लियर है सबको जो हजरात को बराबर फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स आता है? बराबर। बिना फ्रैक्शन के ये समझ में नहीं आ सकता। अद्दीन व यूस्र, दीन आसान है, और मैथ भी अल्लाह ताला का ही दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों का दिया हुआ है हम इसको छोड़ दें। ठीक है। क्योंकि कुरान करीम में फ्रैक्शनल मैथमेटिक्स के अंदर ही शेयर लिखा हुए हैं, 1/2, 1/3, 1/6। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन, वालिद साहब हैं, डॉटर है और वाइफ है। जब कभी भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो हम उसको 5, जैसे हमने फर्स्ट क्लास में किया था, 5 स्टेप में 4 स्टेप में करना बेटर है। हम सबसे पहले क्या करें? बड़े सुकून के साथ इसको उसी ऑर्डर में कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1 के अंदर ये ज़रूरी है कि हम ये लिख दें कि लिस्ट में कौन कौन से, लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स।
एंड देयर उनके शेयर्स कितने हैं। तो यहाँ पे वालिद साहब हैं, डॉटर है। अब जिन लोगों के पास किताब प्रिंट आउट है वो खोल के मुझे ये बताएं कि यहाँ पे बेटी जो है प्राइमरी ईयर्स में है या सेकेंडरी ईयर्स में है। प्राइमरी ईयर्स में। प्राइमरी। क्योंकि जब तक आपकी आंखों के साथ में किताब नहीं खुली होगी उसका कोई बेनिफिट नहीं होना है। ये इसको या तो हम जबिल फरूज बोलते हैं ZF, इसलिए हम दोनों टर्मिनोलॉजी लेके चलते हैं, या इसको प्राइमरी ईयर बोलेंगे यानी PH बोल देंगे। ठीक है जी। बेटी एक ही है, कितना हिस्सा होगा उसका, पीछे अभी दिखाया 1/2। एक ही बेटी है तो उसका हाफ हिस्सा होगा, 1/2 होगा। तो इसके आगे आप लिख देंगे 1/2 होगा। औलाद मौजूद है इन द प्रेजेंस ऑफ द किड्स, बीवी का हिस्सा कितना होगा, यहाँ वन पे अपॉन देखें। सिक्स। बीवी का देखें। 1/8। हाँ, वन बहुत बाई एट बहुत बहुत जल्दी नहीं करना है, हमने देखना है प्रोस्पेक्टिव क्या है। आप वो माँ तो है बच्चों की, लेकिन बीवी का वर्ड अगर आ रहा है तो बच्चों की बीवी तो नहीं है ना वो। हाँ जी, बीवी किसकी होगी, हस्बैंड की होगी ना। तो विद रिस्पेक्ट टू आप हस्बैंड देखेंगे फिर है। यानी यहाँ पे डेथ किसकी हुई है, हस्बैंड का। हस्बैंड का डेथ हुआ है। वाइफ को जो हिस्सा मिलेगा वो हस्बैंड से जाके मिलेगा ना, यहाँ पे हस्बैंड नहीं है आपके पास। अदरवाइज अगर किसी की वैसे डेथ हुई थी तो यहाँ माँ लिखा होता उसके बारे में, अगर बेटा बेटी की डेथ होती तो राइट। पोता पोते की होती तो कहीं ग्रैंड मदर का जिक्र आता कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे वाइफ का हिस्सा कितना होगा, 1/8 होगा। क्यों होगा, यहाँ लिख दीजिए ड्यू टू किड, औलाद की मौजूदगी में, चाहे बेटा हो या बेटी हो। अब ये डॉटर का हिस्सा 1/2 हो गया। जो बीवी है वो जबिल फरूज भी कह सकते हैं या उसको प्राइमरी है। जब आप लिखेंगे तो हर एक चीज लिखें क्योंकि आपने सीखना है और सिखाना है। इब्ने माजा की हदीस नंबर 2719 है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ अबू हुरैरा, वरासत का इल्म सीखो और सिखाओ, ये आधा इल्म है, ये भुला दिया जाएगा और सबसे पहले यही इल्म मेरी उम्मत से उठा लिया जाएगा। और एक और हदीस में है कि तुम देखोगे एक दौर ऐसा आएगा कि दो लोग जायदाद को लेकर आपस में लड़ रहे होंगे और तुम एक भी शख्स ना पाओगे कि उनके दरमियान फैसला करा सको। और ये बिल्कुल प्रिडिक्शन है आज के दौर की। नाउ फादर का हिस्सा कितना होगा, गो टू दी फादर, बताएं बहुत सुकून के साथ में बताएं फादर का हिस्सा कितना होगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे सवाल में वाइफ फादर मौजूद है, 1/6। फादर मौजूद वन है, बाई सिक्स प्लस आर। फादर है। एक रिक्वेस्ट है, जो लोग पिछली क्लास के हैं वो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, जो लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं वो ना बोलें, फिर नए लोगों को सिखाने में हमें दिक्कत पेश आएगी। नए लोग दिमाग लगाना चाहेंगे वो स्टॉप कर लेंगे। फादर है, डॉटर है, वाइफ है। फादर का कितना हिस्सा होगा, यहां से देखकर बताएं, जो नए वन अपॉन स्टूडेंट। सिक्स। और गौर करें कि 1/6 होगा, कुछ और होगा, सब लिखा हुआ है। मेरे पास वो बुक नहीं है। चलिए। ZF प्लस C2। जी, फादर की दो कैटेगरी एग्जिस्ट करती हैं जब किड्स में डॉटर हो, ग्रैंड डॉटर हो और ग्रेट ग्रैंड डॉटर हो एंड सो ऑन। ठीक है। तो फादर की दो कैटेगरी हैं, फादर प्राइमरी ईयर्स भी है प्लस वो रेसिडुअरी भी है, असबा भी है। एक का मतलब वो असबा भी है। तो वालिद साहब को 1/6 तो जाना श्योर है, लेकिन आर का मतलब रेसिड्यू, बचा हुआ माल, ये तब जाएगा जब बचेगा। तो पहले प्राइमरी में तकसीम किया जाएगा। तो वालिद साहब जो है ZF भी है, यानी यू कैन से ये प्राइमरी ईयर भी है, और प्लस ये रेसिडरी बाय हिमसेल्फ भी है या असबा भी नफसी ही भी है। हम दोनों टर्मिनोलॉजी आपको लेके चल रहे हैं ताकि आप उर्दू की किताबें पढ़ें तब भी आपको दिक्कत ना हो। तो इसका मतलब 1/6 तो जाना ही जाना है। आर का मतलब है रेसिड्यू, का मतलब है जो माल बचा हुआ माल है
वो कब जाएगा? जब बच जाएगा। तो ये स्टेप नंबर 1 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। कौन शख्स कौन सी कैटेगरी में लाई करता है, कुरान करीम के अकॉर्डिंग उसका हिस्सा कहाँ बनता है, ये कहाँ बन रहा है, ये 412 में लिखा हुआ है, ये कहाँ लिखा है, ये 411 में लिखा हुआ है, ये कहाँ लिखा है, ये भी 411 में लिखा हुआ है। वो धीरे धीरे आपको याद आता रहेगा। ये स्टेप नंबर 1 है। मुझे ये ना समझ नहीं पाया। जी असबा भी नफसी है और असबा भी गरीबी, उसका डिफरेंस क्या है? भाई, ये अभी हमने आधे घंटे बहस की अभी। उस बहस का देयर इज नो रिलेशन। कोई फायदा नहीं है बहस करने का। समझ नहीं पाया ये। भाई आपको ये किताब दी गई है, आप याद कीजिए। आप जब पहली क्लास में जाते हैं तो A4 क्या पढ़ाया जाता है क्लास में? A4 क्या होता है जी? जी। A4 क्या पढ़ते हैं सारे लोग जाके? एप्पल या मैंगो पढ़ते हो जाके? किसी ने टीचर से पूछा क्लास के अंदर एप्पल में डबल पी क्यों, सिंगल पी क्यों नहीं? तो दिस इज योर फर्स्ट एंड सेकंड क्लास। पेशेंस रखें, बहुत सारी किताबों का ज़ख़ीरा मौजूद है। टर्मिनोलॉजी पे जाएंगे तो फिर मैंने वही कहा कि समझना मुश्किल हो जाएगा, और आप उन्हीं टर्मिनोलॉजी को पढ़ के फिर वहीं रह जाएंगे जहाँ थे, वहीं रह जाएंगे। उर्दू में जाइए, ये किताबें यहाँ मौजूद हैं, इनको डाउनलोड कीजिए। बड़े बड़े उलमा इकराम ने किताबें लिखी हैं। असबाबी नफसी ही क्यों कहते हैं, क्या रीज़न है क्या नहीं है, ये यहाँ पे जाके पढ़ लिए। लेकिन उससे कैलकुलेशन नहीं होगा। हमें ये देखना है कि असबाबी गैरी में कौन लोग आते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? जी। प्राइमरी ईयर्स में कौन लोग आते हैं, हमें सिर्फ ये याद करना है तो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट है कि हम कुछ सीख पाएंगे। अदरवाइज बहस में पढ़ के कोई नहीं नहीं रिजल्ट नहीं निकलना है, कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। नहीं नहीं, बहस नहीं करने का मुझे। अच्छा, मेरा बुक में ये नहीं है। आपने आपका अब ये क्लियर था ना, मैथमेटिक्स ऑफ इनहेरिटेंस, बड़ा हम्म। बुक। इसमें मुझे नहीं मिल रहा, इसलिए मैं पूछा। हाँ, तो मैथमेटिक्स इनहेरिटेंस में हमने सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर देखना है। टर्मिनोलॉजी में देखें, कुरान करीम में कोई भी मकतब फिक्र का कुरान करीम उठा लीजिए, कहीं आपको नहीं मिलेगा कि कुरान करीम में जबल फरूज का कोई टर्म नहीं है सूरह निसा के अंदर। आप यहाँ जाइए, सूरह इसको खोलिए, यहाँ चले जाइए, कुरान सबको पढ़ना आता है, ठीक है जी। यही आयत करीमा है, सारी की सारी मौजूद हैं। अब यहाँ बेटियों का जिक्र है, यहाँ पर यहाँ से शुरू हो गया। ये इसका तर्जुमा है। अब तो इस तर्जुमे में कोई भी हजरात देखें, किसी को नजर आ रहा है कि इसके अंदर असबा भी गैरी कहाँ है, असबा मा गैरी कहाँ है? कहीं लिखा हुआ है? किसी को नजर आता है? इसमें कहीं नजर आता है किसी को? वो कोई उर्दू में है ना, उर्दू नहीं, कोई उर्दू दिक्कत, नहीं आता। हाँ कोई दिक्कत नहीं। आप इंग्लिश पढ़ लीजिए, अरबी पढ़ लीजिए। आई हैव दी 25 लैंग्वेजेस। मैं सारी लैंग्वेज में आपको दे सकता हूँ। जी। कुरान में जाइए, इंग्लिश पढ़ लीजिए। इंग्लिश पढ़नी आती है? आप बताइए कहाँ प्राइमरी ऐसे लिखा हुआ है इसके अंदर, कहाँ सेकेंडरी लिखा हुआ है? वो अंडरस्टूड दैट, आई कैन गॉट इट। तो देयर इज नो मेंशन। ये जब उलमा इकराम ने जब रिसर्च किया अपना अपना, तो उसके अकॉर्डिंग वो टर्मिनोलॉजी उन्होंने डिफाइन कर दिया। ठीक है। तो बेटर इज दैट हम इस उलझन में ना पड़ें, अदरवाइज तो शैतानी फितना हमें कुछ नहीं पढ़ने देगा। हम सिर्फ ये याद रखें, जो हिस्से कुरान करीम में मौजूद हैं उसको कुरानिक ईयर्स मान लें। कोई दिक्कत है? जो शेयर कुरान में यहाँ मौजूद हैं, क्या हम उसको ये बोल सकते हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने जो फिक्स कर दिए, क्या हम उसको प्री डिफाइंड बोल सकते हैं? यस और नो? इसमें कोई किसी को इख्तलाफ है? नहीं। तो बात खत्म हो गई। हम दो टर्मिनोलॉजी इसलिए लेके चल रहे हैं कि इस क्लास के अंदर मदारिस से पढ़ने वाली लड़कियां भी मौजूद हैं, मेल भी मौजूद है, फीमेल ही मौजूद हैं। जब तक मदारिस के मेंबर्स आवाम को नहीं सिखाएंगे, तब तक ये जो मिशन है ये तेजी से आगे नहीं बढ़ेगा। यही चीज मसाजिद के मिंबर से अगर आगे आ जाए, पूरे साल में 54 जुमे आते हैं, 54 खुतबे होते हैं जुमे के। आप में से किसी की एज 30 साल होगी, किसी की 50 साल भी होगी इसके अंदर। मुझे ये बताइए कि आपने किसी मस्जिद में जिसमें आप सालों से नमाज पढ़ रहे हैं, कितने जुमे के खुतबे तकसीम मिराज पे हुए हैं? कोई बताएगा मेरे को जी? एनीबडी?
एक भी खुतबा नहीं होता इस बारे में। तो मसला ये है कि इस पे ना जाकर हम उस पे काम करें जो सब लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो उसको हम टर्मिनोलॉजी इसलिए ले रहे हैं मदारिस की, ताकि मदारिस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी आसानी हो और आपके लिए भी आसानी हो। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग टू टर्मिनोलॉजीज। ओके, डू नॉट हैंग अप। ओके। कम टू दी स्टेप नंबर 2। अब आधा घंटा हमारा लॉस हो गया, उसका देयर इज नो रिजल्ट। स्टेप नंबर 2, सही बुखारी की हदीस है 6732। सबसे पहले उनके शेयर्स दिए जाएंगे जिनके हिस्से फिक्स्ड हैं। हदीस में आ जाइए, इंग्लिश में आ जाइए, पहले ही लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इंटरनेशनल हदीस नंबर है। यू कैन गो टू दी गूगल और गो टू दी चैट जीपीटी, यू कैन टाइप दिस वन बुखारी 6732, आपको ये मिल जाएगा। सबसे पहले शेयर किसके देने हैं? जिनके हिस्से कुरान करीम में फिक्स्ड हैं। बाकी बचा हुआ किसको जाएगा? जो क्लोजेस्ट मेल रिलेटिव होगा। अगर अकेला है तो अकेला, और अगर अपने पियर्स के साथ में है, यानी बेटा बेटी के साथ में, पोता पोती के साथ में, देन उसके पास जाएगा। तो टोटल शेयर ऑफ जेड बोलें, यानी जबिल फरूज बोलें, या प्राइमरी ईयर्स बोलें, या कुरानिक ईयर बोलें, एक ही बात है। इन सब का हमने क्या करना है? एडिशन। कौन कौन प्राइमरी है? फादर प्राइमरी है, डॉटर भी प्राइमरी में आता है, फादर प्राइमरी में आता है, जी। डॉटर भी प्राइमरी में आती है, वाइफ भी प्राइमरी में आती है। सबका पहला पहला टर्म लिख लिया। 1/6, 1/2 एंड 1/8। क्या एलसीएम होगा इसका? व्हाट इज द एलसीएम? क्या वैल्यू आएगी एलसीएम की? कॉमन 24। डिनोमिनेटर क्या आएगा? 24। 24। ठीक है। 6 4 जा, 2 12 जा, और 8 3 जा, कितना हो गया? कितना हो गया? 19/24। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी कोई डाउट? यस सर। जिनको एल्शियम निकालना नहीं आता है, मैंने एक किताब फॉरवर्ड किया है, सिराजी से पहले रियाजी। सिराजी उस किताब का नाम है जो मदारिस में पढ़ाई जाती है, टू लर्न दी मुस्लिम लॉ ऑफ सक्सेशन। मौलाना सिराज ने वो किताब लिखी थी 1300 के अंदर। वो मदारिस में पढ़ाई जाती है। तो मैंने लिखा कि सिराजी से पहले रियाजी सीखें, यानी मैथमेटिक्स सीखें। जब तक यू डोंट नो द मैथमेटिक्स, तब तक आपके पास कुछ नहीं आ सकता है। तो एक टोटल शेयर ऑफ जेड एफ प्राइमरी है 19/24 हो गया। स्टेप नंबर 3 में जाएंगे। शेयर ऑफ रेसिडुअरी। अब रेसिडुअरी, अब या तो आप असबा बी गैरी, उसको असबा बी नफसी बोलें, या आप कोर्ट की लैंग्वेज में रेसिडुअरी बाय हिमसेल्फ बोलें। अगर आप रेसिडुअरी बाय चैट जीपीटी में जाके, इफ यू विल राइट इट, या गूगल पे जाके लिखेंगे असबा बी नफसी, तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन वो रेसिडुअरी बाय हिमसेल्फ देगा। ठीक है। जिन लोगों के नाम प्राइमरी ईयर्स में नहीं है, प्राइमरी ईयर्स में किसके नाम है? वालिद साहब का है, दादा का है, शौहर का है, मैटरनल ब्रदर का है। इससे केवल 4 ही हजरात हैं। पहली क्लास में मैंने बताया था। उर्दू की किताब पढ़ें, अरबी पढ़ें, इंग्लिश की पढ़ें, लॉ की, सबके अंदर यही लिखा हुआ है। कोर्ट की किताब पढ़ें, उसमें भी यही लिखा हुआ है। मुस्लिम लॉ ऑफ सक्सेशन जो मुस्लिम लॉ सेकंड ईयर एलएलबी में पढ़ाया जाता है, एलएलएम में पढ़ाया जाता है। और जो फीमेल हैं उसमें मदर है, वाइफ है, रियल सिस्टर, मैटरनल सिस्टर, पैटर्नल सिस्टर, डॉटर, ग्रैंड डॉटर, पैटर्नल ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर, यही प्राइमरी ईयर्स हैं। इसके अलावा जो आते हैं वो रेसिडरी में आ जाते हैं। तो यहाँ पे रेसिडरी में स्टेप नंबर 3 में 3 और 4 पार्ट्स हैं। कितना शेयर बचा है? तो रेसिड्यू कितना बचा है? 1 माइनस टोटल
शेयर ऑफ ZF यानी प्राइमरी ईयर्स। तो कितना है प्राइमरी ईयर्स को, कितना चला गया, हाउ मच, 19/24। 24। तो 19/24 को आप सिंप्लीफाई कीजिए, ये 24 आ जाएगा, 24 माइनस 19, दैट इज 5/24 आ जाएगा। तो अब वालिद साहब को पहले कितना जा रहा है जो कुरान में लिखा हुआ है, 1/6 ही जा रहा है, लेकिन आर भी जाएगा, तो यहां पे टोटल शेयर ऑफ कितना हो जाएगा, टोटल शेयर ऑफ फादर कितना हो जाएगा। दो तरीके से उनको मिल रहा है, एक ZF के तौर पे और एक आर के तौर पे। उस पे कितना मिल रहा है, 1/6, और आपने आर कितना निकाला है, दैट इज 5/24। एल्शियम कितना आ जाएगा, 24, 6 4 और यहां पर ये 5 आ जाएगा। तो वालिद साहब का शेयर कितना हो गया, 9/24। यहां तक क्लियर सबको। यस सर। इसी तरीके से फॉलो करें, जो पढ़ाया जा रहा है उसमें कोई शक और शुबहा ना रखें। अल्लाह का शुक्र है कि आप सीख रहे हैं उस इल्म को जिसके बारे में कहा गया कि सबसे पहले बुला दिया जाएगा उम्मत से। हम्म, इसको सीखें, अपने अपने इलाकों में लोगों को सिखाएं। अब यहाँ पे लिखेंगे टोटल शेयर ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। 3 महीने में इंशाल्लाह आप इतना सीख जाएंगे, अगर उस तरीके से पढ़ते रहे, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, और कॉपी बनाते रहे, होमवर्क करते रहे, कि आपके इलाके में आपको 10,000 में भी एक बंदा नहीं मिलेगा जो इल्म आपके पास इंशाल्लाह ये होगा। मैं 2,000 स्टूडेंट को अल्लाह का शुक्र है पढ़ा चुका, आप भी इंशाल्लाह सीख जाएंगे। फादर, डॉटर एंड मदर। फादर का शेयर अब 1/6 नहीं रखा जाएगा, कितना रखा जाएगा, जो अब ये आया है 24। 9/24। डॉटर का 1/2 था, मदर का 1/6 था। एल्शियम कितना आएगा, 24 आएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और ये 6 4 हो जाएगा। ये मदर नहीं, वाइफ थी ना? कितना कितना, अच्छा वाइफ थी, अच्छा हाँ वाइफ था, ठीक है, वेरी गुड, वाइफ था। तो वाइफ का कितना था, 1/8 था, 8 8 3 जा 24। तो 12 3 15, और ये आपके पास 24 हो गया। क्लियर है जी, पूरा डिवाइड हो गया, यानी 100% डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इट्स क्लियर टू एवरीवन। अगर ये क्वेश्चन आप आज ही जाएं, देवबंद की साइट पे चले जाएं या इमारत शरिया की साइट पे चले जाएं, आप वेरीफाई भी कीजिए, कि ऐसा नहीं है कि साहब मैं पढ़ा रहा हूं तो आप पढ़ते रहिए, वेरीफाई भी करना चाहिए। मैं अपनी तरफ से ठीक पढ़ा रहा हूं, क्योंकि 8 उलमा इकराम मेरे सर के ऊपर हैं, अल्लाह का शुक्र है, सब मुझे टेस्ट कर चुके हैं अच्छी तरीके से। मेरी जो 8 10 किताबें, सब ने उनको पढ़ा है, अपने अपने उन्होंने कलिमात लिखे हैं। आप अपनी श्योरिटी के लिए इस सवाल को इमारत शरिया में भेजिए, उनकी वेबसाइट पे जाइए, बताइए मरने वाले शख्स ने अपने पीछे अपने बाप को छोड़ा है, अपने पीछे अपनी एक बेटी को छोड़ा है, अपने पीछे अपनी बीवी को छोड़ा है, तो किसको कितना हिस्सा मिलेगा। तो आपको कैलकुलेशन नहीं देंगे, क्योंकि आप कैलकुलेशन में जैसे अभी हैंगअप हो रहे हैं। अगर उन्होंने लिख के ये भेजा आपके फतवे में कि फला बंदा जबिल फरूज है, फला बंदा असवाबी नफसी है, असवाबी गैरी है, तो आप मुतमईन होंगे उनसे। मैं नहीं समझता कि 90% ज़्यादा मुतमईन ही नहीं होगे, क्योंकि आपको टर्मोलॉजी समझ में नहीं आएगी। दैट्स वाई दे विल गिव यू द फाइनल आंसर। जो एक्सपर्ट हैं वो ये कहेंगे कि इस शख्स की मौत के बाद इसकी प्रॉपर्टी के 24 शेयर्स किए जाएंगे या पार्ट्स किए जाएंगे। मरने वाले शख्स की प्रॉपर्टी के, यानी जो भी कार कोठी बंगला वॉटेवर जो भी कैलकुलेशन आया है अमाउंट का, उसके 24 हिस्से किए जाएंगे, जिसमें से उसके वालिद के 9 हिस्से होंगे, उसकी बेटी को 12 हिस्से जाएंगे, और उसकी बीवी को 3 हिस्से जाएंगे। बात समझ में आया। जो आप सवाल भेजेंगे उसका आंसर ये मिलेगा फतवे की शक्ल में स्टैंप लग के, कि मरने वाले शख्स जो भी वॉट एवर नेम है
उसकी प्रॉपर्टी 24 हिस्सों में तकसीम की जाएगी। 9 हिस्से वालिद साहब के हैं, 12 हिस्से बेटी के हैं, और 3 हिस्से बीवी के हैं। कैसे आए, क्या टर्मिनोलॉजी है, दे विल नॉट एक्सप्लेन टू यू। ओके। सेकंड थिंग, जो जदीद आप एक्सपर्ट बोल सकते हैं, आज का जो जनरेशन है वो उसको परसेंटेज में ज़्यादा प्रीफर करता है। तो वो ये कहेंगे कि वालिद साहब को जो परसेंटेज जाएगा 9/24 का, वो यहाँ पे ब्रैकेट में परसेंटेज भी लिख के भेजेंगे आपको। तो यहाँ पे आप 9/54 पे चले जाइए। 9/24 कितना परसेंट आया, गुणा कर दीजिए 100 से। 37.5%। वालिद साहब को कितना जा रहा है, पूरी प्रॉपर्टी का 37.5%। जो डॉटर है उसको कितना जा रहा है, 1/2, यानी डॉटर को जा रहा है 50%। ठीक है जी। वाइफ को कितना जा रहा है, 1/8, दैट इज 12.5%। तो इफ यू विल ऐड इट, आपको दोनों तरीकों से हल करना है। इस तरीके से भी करना है जैसे मैंने बताया है, परसेंटेज भी आपको निकालनी है जब आप होमवर्क करके भेजेंगे। ओके। 37.5 प्लस 50 प्लस 12.5%, पूरा तकसीम हो गया। कोई डाउट किसी को? 100%। तो नो डाउट। पेशेंस रखना है, सब कुछ आएगा इंशाल्लाह, ईच एंड एवरीथिंग आएगी। और आप ये भी चेक करें कि आपके इलाके में जो मसाजिद हैं उनको अगर आप ये सवाल देते हैं तो कितनी देर में सॉल्व हो रहा है। दे विल नॉट गिव यू द इंस्टेंट आंसर, दे विल सेंड योर क्वेश्चन टू दी इमारत शरिया भेजेंगे, या देवबंद भेजेंगे, नदवा भेजेंगे, वहां से 2-4 दिन के बाद आंसर आएगा। सारे लोगों को नहीं आता, सारे लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। रीजन इज दैट कि हम ज़कात के मसाइल डेली उलमा इकराम से पहुंचते हैं, तलाक के पूछे जा रहे हैं, रोजे के पूछे जा रहे हैं, लेकिन क्या हम तकसीम मीरास के मसाइल पूछते हैं जाके? आंसर इज नो। ये हमारी तरफ से कमी है। वहां से कमी है कि मिंबर से आवाजें आती हैं तकसीम मिरास के ऊपर, नहीं आती। वहां पे नमाज के फजाइल बताए जाएंगे, वजू के बताए जाएंगे, ज़कात के बताए जाएंगे, हज के बताए जाएंगे, लेकिन तकसीम मिरास के नहीं बताए जाते, जो कि फरीदातम मिन अल्लाह है, फ़र्ज किया हुआ है अल्लाह ताला का। यूसी कौमुल्लाह है, वसीयतम मिन अल्लाह है, तिलका हुदूदुल्लाह है, यानी बाउंड्रीज हैं अल्लाह ताला की। किसी ने अगर इस बाउंड्री के बियॉन्ड गया, यानी बेटी का हिस्सा इससे कम कर दिया, तो उसने बाउंड्री को क्रॉस कर दिया। और उस बाउंड्री को क्रॉस करने का मतलब है आयत नंबर 14। बाउंड्री को क्रॉस करने का मतलब है कुरान करीम की आयत नंबर 14। और आयत नंबर 14 क्या कहती है? परमानेंट ठिकाना कहां पर है? जहन्नम। तिल का हुदूदुल्लाह। और ये वमैयासिल्लाह व रसूलहू व यतअद्द हुदूदहू युदखिलहु नारन खालिदन फीहा। स्कॉलर ये कहते हैं कि परमानेंट ठिकाना कहाँ है? जहन्नम है। ये आयत करीमा तकसीम मिराज के साथ में अटैच्ड है। ये क्लियर है क्वेश्चन सबको जो कराया गया है? कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा, एकदम से कोई चीज़ नहीं आएगी। बार बार कीजिए, पैसे आपसे नहीं लिए जा रहे, आपको रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी पड़ रही। आपकी क्लास में 52-54 लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट भेजी है, 14 लोग क्लास में हैं, 13। आप में से एक भी शख्स अगर बचेगा तब भी मैं आपको 3 महीने तक पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा मिशन है, मेरा टारगेट है। ठीक है, मैं जो काम कर रहा हूँ, स्कॉलर्स पूछते हैं डेली क्लास में कितने लोग आए और क्या पढ़ाया गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हस्बैंड है और सन है और डॉटर है। अभी जैसे सवाल आपको यहाँ पे कराया गया था, सेम पैटर्न आपको फॉलो होगा। तो यहाँ पर ये सवाल मैं आपको करा देता हूँ, उसके बाद अगला वाला सवाल जो है ये आपको होमवर्क होगा। ये 5वां वाला आपका होमवर्क है। यानी आपको 2 होमवर्क दिए गए हैं अभी तक। एक होमवर्क जो वहाँ लिखा था, ये दूसरा होमवर्क है। और इसका पहला वाला पैटर्न मैं आपको करा देता हूँ। इसी को आप मान लीजिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टेप नंबर 1 हो गया।
स्टेप नंबर 1 में हस्बैंड बचा है, तो हस्बैंड किसका होगा? वाइफ का ही होगा, यानी डेथ किसकी हुई है यहाँ पे? वाइफ की हुई है। हस्बैंड की कैटेगरी क्या होगी? हस्बैंड प्राइमरी ईयर्स में आता है कि सेकेंडरी में आता है? प्राइमरी। प्राइमरी ईयर्स में आता है। आपको जब तक किताब साथ में नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, बार बार फिर आपके लिए मुश्किल होगी। तो ये जबिल फरूज है या ये प्राइमरी ईयर है? औलाद की मौजूदगी में शौहर का हिस्सा कितना होता है? वलकुम निस्फो मा तराका से आयत शुरू होती है, आयत नंबर 12, 412 सूरा निसा की। किसी भी मकतब फिक्र को 1/4। पढ़ लीजिए। 1/4 औलाद की मौजूदगी में, ड्यू टू किड्स। बहुत सीरियस होके पढ़िए। एक 200-300 पन्ने की किताब कॉपी आपके पास बन जाएगी, रिसर्च बुक पूरी। ये दोनों जो कहलाएंगे ये आते हैं असबा बी गैरी के अंदर या रेसिडरी बाय एनोदर। तो इनको जो मिलता है वो बचे हुए में से, यानी आर में से 2:1 मिलता है। यानी मेल को 2 हिस्से जाते हैं, हर एक मेल को, और हर एक फीमेल को, ईच फीमेल को एक हिस्सा है और ईच मेल को 2 हिस्से हैं। अब हमारे पास एक ही मेल है, एक ही फीमेल है, तो स्टेप नंबर 1 ये हो गया। स्टेप नंबर, गो टू द स्टेप नंबर 2 एंड राइट हियर शेयर ऑफ ZF, या यू कैन से प्राइमरी ईयर। तो यहां पर कौन मौजूद है? ओनली हस्बैंड, दैट इज 1/4। स्टेप सारे फॉलो कीजिए। स्टेप नंबर 3, शेयर ऑफ असबा बी गैरी ही बोलें या रेसिडरी बाय एनोदर बोलें, ठीक है जी। तो यहां पर आप आर कैलकुलेट करेंगे। आर का मतलब है 1 माइनस, एंड व्हाट इज द वैल्यू, ये जो आ रही है 1/4, कितना बचेगा? 3/4। 3/4, 1/4 चला गया, 3/4 बचा। स्टेप नंबर बी में जो रेशियो है, रेशियो ऑफ सन एंड डॉटर, एस और डी लिख देंगे, तो इनका रेशियो क्या है? S:D, दैट इज 2:1, ठीक है जी। ये इनका रेशियो हो गया। अगर ऐसा होता कि यहां पे 3 सन होते और 2 डॉटर होती, तो हम क्या लिखते? S:S:S:D:D, एंड वी कैन राइट 2:2:2:1:1। ये क्लियर है सबको टर्मिनोलॉजी? ठीक है। कभी भी ये नहीं करना है कि इनको 2 हिस्से जाएंगे और इनको एक हिस्सा जाएगा, ये गलत इंटरप्रिटेशन है। कुरान करीम में कहीं नहीं लिखा हुआ कि ग्रुप ऑफ मेल के 2 हिस्से हैं। एक मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है, दैट इज दी ट्रांसलेशन में। एक मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर, ऐसा नहीं कि ग्रुप ऑफ मर्दों का हिस्सा। तो यहां पर हर एक के 2 हैं, तो यहां पर ये हो गया बी। नाउ कम टू दी स्टेप नंबर, इसके सी पर आइए। एडिशन ऑफ रेशियो कितना हो जाएगा? जब आप लिखेंगे तो साफ साफ लिखेंगे एडिशन ऑफ रेशियो S+D, दैट इज इक्वल टू 2+1 = 3। ओके, डी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये मैंने पहली क्लास में ही बताया था। ये फार्मूला हर जगह यूज होगा। शेयर ऑफ सन इक्वल टू आर, यानी रेसिड्यू, यानी बचा हुआ माल, और यहां पे रेशियो ऑफ सन, और नीचे एडिशन ऑफ रेशियो, एडिशन ऑफ रेशियो। तो ये है आपके पास बचा हुआ माल। बचा हुआ माल कितना है? हाउ मच रेसिड्यू इज देयर? 3/4। 3/4। 3/4, तो यू विल पुट द वैल्यू 3/4 हियर। एडिशन ऑफ रेशियो इज व्हाट? 3। 3। ये एडिशन ऑफ रेशियो आ गया। रेशियो ऑफ सन, बेटे की निस्बत, उर्दू की किताबों में लिखा होगा बेटे बेटी की निस्बत, तो निस्बत कितनी आ गई? 2 आ गई। रेशियो, दैट इज 2। अब यहां से 3 से डिवाइड। 3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 2 ज़ा 4, कितना आ गया सिंप्लीफाई करके? 1/। हाफ। ओके, नाउ कम टू दी स्टेप नंबर ई।
शेयर ऑफ डॉटर। तो शेयर ऑफ डॉटर में भी यू विल अप्लाई दी सेम फार्मूला, आर मतलब रेसिड्यू, एंड यू विल राइट हियर रेशियो ऑफ डॉटर। बेटी की निस्बत और नीचे निस्बतों का जोड़ यानी एडिशन ऑफ रेशियो। तो बचा हुआ माल कितना है, दैट इज 3/4 है। एडिशन ऑफ रेशियो कितना है, 3 है। बेटी की निस्बत 1 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 1/4। ओके, नाउ कम टू द लास्ट स्टेप नंबर 4। जब आप होमवर्क भेजेंगे इसी तरीके से हमें चाहिए टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। हमारे 4 ही क्वेश्चन हो पाए क्योंकि हमारा आधा घंटा वो डिस्कशन में खराब हो गया। अदरवाइज 8 सवाल होते और आपको भी 3 4 सवाल मिलते करने के लिए। तो आगे से इस चीज़ का ध्यान रखें, पूरा आपके पास हफ्ता मौजूद है। उर्दू आती है, इंग्लिश आती है, टर्मोलॉजी को याद कर लें। कितना कितना हुआ, हस्बैंड सन एंड डॉटर, हस्बैंड सन एंड डॉटर, हस्बैंड सन एंड डॉटर। 1/, हस्बैंड का कितना है 2 और 4, हस्बैंड कितना है 1/4, औलाद की 1/4। मौजूदगी में 1/4, 1/4। सन का कितना वैल्यू आया 1/2। डॉटर कितना आया 1/4, 1/4। दैट इज 4 एलसीएम हो गया, 1 + 2 + 1 दैट इज 4/4। अब इसका जो समरी बनेगी, जो मदारिस से फतवा आएगा वो ही आएगा कि मरने वाले शख्स की प्रॉपर्टी के टोटल जो है 4 डिवीजन किए जाएंगे, उसकी प्रॉपर्टी 4 डिवीजन में तकसीम की जाएगी, यानी 4 शेयर होंगे, जिसमें से मरने वाले की औरत के शौहर को 1 हिस्सा जाएगा, उसके बेटे को 2 हिस्से जाएंगे, उसकी बेटी को 1 हिस्सा जाएगा। दूसरी टर्मोलॉजी ये मिलेगी कि हस्बैंड को जो मिलेगा वो 25% मिलेगा बीवी के प्रॉपर्टी से, और सन को जो मिलेगा वो 50% मिलेगा, और जो डॉटर को मिलेगा वो 25% मिलेगा। आई होप सो ये 4 क्वेश्चन हैं क्लियर हो गए होंगे। होमवर्क आपको 2 दिए गए हैं, एक होमवर्क वो था और एक होमवर्क आपके पास ये है। वीडियो को इंशाल्लाह मैं अभी अपलोड कर देता हूँ आधे घंटे के अंदर। क्लास को एंड करते हैं। किसी का कोई